So, hello my dear friends, hope you're doing great today. It's very important session and we are about to discussing in this class one more story. And this story title is The Lion and the Mouse. Oh, this is a very great story and this is very listening and interesting story. So let's get start the practice session dear learners. So आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों को इंग्लिश का ट्रांसलेशन तो बन जाता है, लेकिन हम लोग जब स्टोरी बड़े बड़े पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट करते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वही प्रॉब्लम्स को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्ट द क्लास सेशन। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ द लॉयन एंड द माउस। स्टोरी का नाम क्या है? एक शेर और एक चूहा। ठीक है, एक शेर और एक चूहा। क्या आती है स्टोरी? अ लॉयन वॉज वन स्लीपिंग इन द जंगल। आधा आधा तोड़ के बनाते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। अ लॉयन वॉज वन स्लीपिंग इन द जंगल। एक जो शेर था, वह वॉज का यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि वह था। ठीक है, क्या था? लॉयन था। वंस क्या देता है? वॉज देता है, मतलब था का। वंस स्लीपिंग इन द जंगल। स्लीपिंग मतलब रहा था। क्या कर रहा था? वो सो रहा था। कहाँ? जंगल में। आपको बता दूं कि जंगल को अब से फॉरेस्ट नहीं बोला जाता, जंगल एक इंग्लिश वर्ड बन चुका है। सो अ लायन वन स्लीपिंग इन द जंगल। एक जो शेर था वो जंगल में सो रहा था। वैन का यहाँ पर जो मतलब आ रहा है वो आ रहा है जब। यहाँ पे ये आंसर की तरह काम कर रहा है। अ माउस स्टार्टेड रनिंग। स्टार्टेड यहाँ पे आया है, देखिए ये क्या आपका ऑलरेडी स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा शुरू किया। शुरू किया। आगे बात करते हैं रनिंग। क्या करना शुरू किया? उन्होंने रनिंग करना शुरू किया। अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब तो ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे उसने क्या किया? थोड़ा सा मूवमेंट करना स्टार्ट किया। हिज बॉडी यानी कि उसकी बॉडी पर। जस्ट फॉर फन, काय के लिए? फन के लिए उसने क्या किया? उसकी बॉडी पर उछल कूद शुरू कर दिया। किसने? माउस ने। किसने? माउस ने। शेर जब सो रहा था जंगल में, तब उसकी बॉडी पर उसने स्टार्ट कर दिया क्या? उछल कूद करना, जंपिंग जैक करना क्या कर दिया उसने? शुरू कर दिया। दिस डिस्टर्ब, वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। द लॉयन स्लीप, जब क्या कर रहा था? लॉयन सो रहा था। एंड ही वॉक अप, वो उठा। वेकअप का सेकेंड फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, वॉक अप। ठीक है, ये क्या आपका? उठा। उठा, ये क्या आ रहा है आपका? पास्ट केस आ रहा है। अब बता दें आपको कि जो पास्ट केस होता है ना, और जो भी स्टोरी होती है, एवरी स्टोरी इज प्रेजेंटिंग ऑन द पास्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट ऑन द पास्ट टेंस, उस पर क्या होती है? वो प्रेजेंट होती है, पास्ट टेंस पे ही बताई जाती है। तो ही वॉक अप क्वाइट एंग्री। एकदम से क्या हुआ? क्वाइट मतलब एकदम से, झटके से, गुस्से में वो क्या हुआ? उठा। कौन? शेर। शेर के लिए यहाँ पर ही वर्ड का यूज किया गया। आगे बात करते हैं। ही वॉज अबाउट टू इट द माउस। ओके, समझिएगा। इतने सेंटेंस का ये जो अबाउट टू मतलब आ रहा है, क्या आ रहा है? अबाउट टू। इसका मतलब इसके सामने आ रहा है वॉज, तो इसका मतलब था ने वाला था। क्या? ने वाला था। चलिए, ही वॉज अबाउट टू ईट द माउस, वो चूहे को खाने वाला था। वो चूहे को खाने ही वाला था। अबाउट टू का जो केस होता है ना, वो ऐसे यूज किया जाता है कि जस्ट कोई काम होने वाला है। ठीक है, ये हमने डीपली एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है हमारी स्पोकन सीरीज की, वहां पे भी आपको अबाउट टू का केस मिल जाएगा। व्हेन, जब। द माउस डिस्परेटली, द माउस डिस्परेटली रिक्वेस्ट। डिस्परेटली मतलब होता है बहुत विनम्रता, ए देवाजी देव मेरे को छोड़ दो जी, मेरे को छोड़ दो, ऐसी वाली रिक्वेस्ट किसने किया? माउस ने किया। डिस्परेट यानी कि विनम्र। क्या होता है? विनम्र। रिक्वेस्ट, ओके, रिक्वेस्ट मतलब होता है आग्रह। क्या होता है? आग्रह। माउस ने विनम्र निग्रह किया, आग्रह किया या विनती किया। द लॉयन टू सेट हिम फ्री, मुझे क्या करे? छोड़ दे। छोड़ने के लिए उसने क्या बोला? माउस ने लॉयन से रिक्वेस्ट किया, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज लीव मी, प्लीज 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 सेव माय लाइफ, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू, आई विल बी ग्रेट हेल्प टू यू सम डे इफ यू सेव मी। इसका मतलब सुनिए, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आई विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू सम डे, आई विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू
someday if you save me, यदि तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं किसी दिन आपकी मदद कर सकता हूँ। someday, किसी दिन, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? किसी दिन अगर आप मेरी मदद कर देते हो, मेरी जान बख्श देते हो, तो मैं आपकी किसी दिन बहुत बड़ी मदद कर सकता हूँ। शेर को तो बताओ, अब शेर उतना बड़ा विशाल जानवर और उसके सामने एक छोटा सा चूहा, इतना सा तुन्नुक सा चूहा, उसके सामने वो बता रहा है कि मैं तुम्हारी किसी दिन मदद करूंगा। अरे भाई शेर तो उतना बड़ा है, उसको क्या जरूरत। आगे देखते हैं। द लॉयन लाफ्ड, लाफ का यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया गया, हंसा। उसने क्या किया? बहुत जोरों का हंसा शेर ने। एट द माउस कॉन्फिडेंस एंड लेट हिम गो, क्या देख करके? माउस के कॉन्फिडेंस को देख करके। कॉन्फिडेंस मतलब होता है उसका समझ ली उत्तेजना देख करके, या उसका उसके ऊपर बिलीव देख करके, खुद का सेल्फ डिपेंड। लेट हिम गो, और उससे क्या किया? जाने दिया। लेट हिम गो, उसे जाने दिया। ओके, तो क्या किया? शेर बहुत ज्यादा हंसा। क्यों? उसके कॉन्फिडेंस को लेकर के, क्योंकि चूहा क्या था? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक दिन ऐसी मदद करूंगा बहुत बड़ी तरीके से, ठीक है। इसलिए उसने, शेर ने क्या किया? उसे जाने दिया, उसका कॉन्फिडेंस को देखते। वन डे, वन डे का मीनिंग क्या होता है? एक दिन, एक दिन। अ फ्यू हंटर्स, एक फ्यू हंटर्स, हंटर्स मतलब होता है शिकारी। क्या होता है? शिकारी, ठीक है, जो शिकार करते हैं। कैम, कैम मतलब होता है आए, ठीक है। अ फ्यू हंटर्स कैम इनटू द फॉरेस्ट, कहां पर आए? फॉरेस्ट में आए। एंड टुक, टुक मतलब होता है लिया। द लॉयन विथ देम, लॉयन को उन्होंने क्या कर लिया? यानी कि बांध दिया जंगल में, यानी कि उन्होंने क्या कर लिया? उसको बंदी बना लिया। दे ट्राइड हिम, दे ट्राइड हिम अप अगेंस्ट अ ट्री, यानी कि क्या कर दिया? ट्री के सामने उन्होंने क्या कर दिया? उसको टाइट कर दिया, यानी बांध दिया, ठीक है। द लॉयन वॉज स्ट्रगलिंग, क्या कर रहा था? वह स्ट्रगल कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था। टू गेट आउट, गेट आउट मतलब होता है छूट जाना, छूट जाना। छूट जाने के लिए वो क्या कर रहा था? स्ट्रगल कर रहा था। एंड स्टार्टेड टू विम्पर, विम्पर मतलब होता है चिल्लाना, या फिर वो जो सिर दहाड़ लगाता है ना, वो वाला होता है विम्पर, ठीक है। सून, जल्दी। द माउस वॉक्ड, जल्दी ही क्या हुआ? द चूहा, जो चूहा था, वॉक्ड, वॉक्ड मतलब चलना, ठीक है। अब ये वॉक पास, यानी कि क्या हुआ? वो जल्दी से वहां आ गया। कौन? चूहा। एंड नोटिस्ड द लॉयन इज ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है परेशानी। क्या होता है? परेशानी, ठीक है। जो लॉयन था वो क्या था? उसने नोटिस किया चूहे ने वहां पर आकर के कि जो भैया लॉयन है वो क्या है? परेशानी में है। तो क्विकली, क्विकली मतलब होता है जल्दी से। ही रैन, वो दौड़ा। एंड ग्न्यूड, ग्न्यूड मतलब होता है कुतरना। क्या होता है? कुतरना, ठीक है। ही रैन एंड ग्न्यूड ऑन द रोप्स, रोप्स मतलब होता है रस्सी। तो रस्सी को उसने क्या किया? कुतरना शुरू कर दिया। टू सेट द लॉयन फ्री, और कुछ देर बाद उसने क्या कर दिया? पूरी रस्सी को कुतर दिया। बोथ ऑफ देम स्पेड ऑफ इनटू द जंगल, और दोनों क्या हो गए? वो दोनों जंगल में वापस चले गए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं दोस्तों। अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, देखेंगे। स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन गो अ लॉन्ग वे, अगर आप छोटा सा छोटा काम भी अगर करते हो, ठीक है, और अच्छे से करते हो, तो आपका वो लॉन्ग वे में चलता है, यानी कि वो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। देखिए, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी तो समझ में आ गया कि छोटा भी काम कर रहे हो अगर अच्छे वे से कर रहे हो तो आपको लॉन्ग लास्टिंग जाएगा, ठीक है। अब स्टोरी एक बार सुनिए, बहुत रैपिड फायर। क्या होता है कि एक बार एक जंगल में एक शेर था और वो सो रहा था। जब वो सो रहा था तभी वहां पे क्या किया? एक चूहा आया और उसने उसके ऊपर दौड़ना और उछल कूद करना शुरू कर दिया उसकी बॉडी के ऊपर। काय के लिए? उसके एंजॉयमेंट के लिए। इससे क्या हुआ कि शेर डिस्टर्ब हो गया और उसकी नींद खुल गई और वो बहुत ज्यादा गुस्से में उठा। एंड ही वॉज अबाउट टू ईट द माउस, और उसने क्या किया? चूहे को खाने वाला था। लेकिन चूहे ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया। और ऐसा उन्होंने बोला कि अगर तुम मुझे छोड़ देते, ये कौन बोल रहा है? चूहा बोला कि अगर आप मुझे छोड़ देते तो किसी दिन मैं आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता हूँ। सो लॉयन को तो पहले तो हंसी आ गई कि यार ये छोटा सा चूहा है, इसका कॉन्फिडेंस तो देखो। तो जो शेर था उसने उन्हें जाने दिया। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वहां पे जंगल में कुछ शिकारी आए और शिकारी ने उस शेर को पेड़ से बांध दिया। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया, बहुत ज्यादा चिल्लाया शेर ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी वहां पे चूहा आ रहा था और उसने देखा कि जो
शेर है वो क्या है, परेशानी में है, और उसने जैसे ही देखा तो वहां पे आया और रस्सी को कुतर दिया और शेर को आजाद कर दिया। सो शेर ने उसकी जान बख्शी थी और चूहे ने कहा था कि मैं आपकी एक दिन बहुत अच्छे से मदद कर सकता हूँ, तो ये काम जरूर हुआ। सो वो दोनों छूट गए और जंगल में वापस चले गए। तो इससे ये पता चलता है कि आप छोटे को छोटा ना समझे, बड़े को बड़ा ना समझे, सब कोई कर सकते हैं। सो यस, वी कैन डू एवरीथिंग, वी कैन डू एवरीथिंग। सो आई होप डियर मेंबर्स कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, और स्टोरी अगर पसंद आई है सो और भी ज़्यादा इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि हमारे ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो और आप एक भी वीडियो हमारा मिस ना कर पाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।